आपण पाहत आहात जन्मभूमी न्यूज, आपली बातमी. वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्रीमाई, ज्या ज्या महामानवांनी आमच्या हक्काची अधिकाराची लढाई लढली त्या सर्व महामानवांना मी त्रिवार वंदन करतो. मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय के.डी. मेश्रामजी, ज्यांनी आज या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्धकृती रूपाचं ज्यांनी अनावरण या ठिकाणी दान दिलं ते चांदेकर, संपूर्ण चांदेकर कुटुंबीय, चांदेकर बंधू मंचावर उपस्थित. कारण वेळ आधीच बराच झालेला आहे, त्यामुळे मी आता प्रत्येकाचं नाव घेणं शक्य होणार नाही. प्रीतम बुलकेंडे जी, आवाज इंडिया चॅनलचे, आणि इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्व माझ्या मातांना, बंधूंना आणि भगिनींना राजरत्न आंबेडकरचा मानाचा जय भीम. मी माझ्या भाषणाची सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्या सगळ्यांची एक परवानगी घेऊ इच्छितो. परवानगी अशी की हा कार्यक्रम मला वाटतं लाईव्ह सगळीकडे पूर्ण देशभर आणि विदेशातही दिसतोय, त्यामुळे मी मराठीत बोलण्याऐवजी हिंदीत बोलू का? आपल्या सगळ्यांना हिंदी कळेल? हिंदी सगळ्यांना कळतं ना? मला वाटतं हा प्रश्न माझा चुकीचा आहे, कारण अच्छे दिन आएंगे हे हिंदी मध्ये बोलल्या बोलल्या आम्ही सगळे फसलो. त्यामुळे एवढं हिंदी तरी आम्हाला कळतं की अच्छे दिन आएंगे म्हणता म्हणता आम्ही आमचे वाटोळ करून घेतलं. तो फिर मैं हिंदी में आज का जो विषय है वो हिंदी में आप लोगों के सामने रखता हूं, ताकि पूरे विश्व के जो लोग हैं, ये शायद मेरे पेज पे भी मैंने रखा है, तो मेरे पेज से भी चल रहा है, तो सारे विश्व के लोग आज का ये कार्यक्रम समझ पाए. आज यहाँ पर हम लोगों ने तथागत बुद्ध की, हम लोग एक्चुअल में मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, हम लोग बुद्ध मूर्ति बोलते हैं. बोलतो की नाही आपण बुद्ध मूर्ति? मूर्ति हा शब्द जर ऐकला कोणी बाहेर परदेशातल्या बौद्धांनी, ते तुम्हाला जवळही करणार नाही. त्यामुळे मूर्ति काही शब्द आता आपल्याला बदलावं लागतील. आपण बुद्ध मूर्ति न म्हणता हम लोग बुद्ध मूर्ति बोलते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र के बाहर भी हम लोग बुद्ध मूर्ति बोलते हैं. लेकिन बुद्ध की मूर्ति नहीं होती, बुद्ध का रूप होता है. तो हमने जो प्रस्तापित यहाँ पर किया है, जो इसका अनावरण किया है, वो बुद्ध का एक रूप है. तो बुद्ध रूप हम लोगों को बोलना चाहिए. तो बुद्ध रूप का यहाँ पर हमने अनावरण किया है. उसी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी का के भी रूप का हमने यहाँ पर अनावरण किया है. शुरुआत में आते ही हमने बाबा साहब का फोटो जो नीचे था उसको ऊपर उठा के बुद्ध के बगल में रख दिया. वो इसलिए रखा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम कभी बुद्ध की ओर भी नहीं जाते. हम किसी ना किसी मंदिरों के हम लोग उसके सीढ़ियों पर ही बैठे रहते. और इसलिए बुद्ध को सिर्फ हम, बाबा साहब को सिर्फ हम बुद्ध के समान नहीं मानते. मेरे पास पूरा सबूत है यहाँ पर. वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, जब बाबा साहब अम्बेडकर परदेश में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में, उनके जीवन की आखिरी कॉन्फ्रेंस थी सन 1956 में, यानी बुद्ध वर्ष 2499. ये 2499 बुद्धिस्ट ईयर और इंडियन कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी जब बौद्ध धर्म की दीक्षा पहले खुद लेकर लाखों लोगों को देने के बाद बाबा साहब जब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए, तब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट क्या लिखा हुआ है देखिए उनके रिजोल्यूशन में. वो लिखते हैं कि जस्ट 1 month ago on 14th October 2499, यानी 1956 to be precise, we saw a miracle happen when at Nagpur 5 lakh people embraced Buddhism under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. Never before in the history of any religion in the world had 500,000 people declare themselves the adherents of a new faith on a single occasion.
Dr. Ambedkar was renowned for his conversion to Buddhism, bringing with him a substantial number of his caste members. This was in keeping with Sakya Muni's Buddha's approach to life, for he was the first. बाकी का मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ये क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का प्रेसिडेंट कहता है कि 1 महीने पहले भारत में, वैसे मिराकल शब्द बुद्धिज्म में नहीं होता, हिंदुइज्म में हम इसको चमत्कार कहेंगे। ये प्रेसिडेंट कहता है कि भारत में 1 महीने पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। ये विश्व के किसी भी धर्म में ये बहुत पहली ऐसी क्रांति होगी जो ऐसे इतने बड़े संख्या में लोग किसी धर्म में प्रवेश कर रहे होंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने वैसे ही काम किया है जैसे बुद्ध ने किया है। जब वर्ल्ड का प्रेसिडेंट बुद्ध और बाबा साहब में फर्क नहीं कर रहा, तो हम कौन होते हैं बाबा साहब को बुद्ध के पैरों के नीचे रखने वाले? हम कौन होते हैं? पूरा विश्व ये बाबा साहब अंबेडकर जी को बोधिसत्व मानता है और ये इसी रिजोल्यूशन में पास किया गया है। रिजोल्यूशन, ठहराव मंजूर करूं। बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? कब मिला? 1990s में, 91ला, 1991ला बाबासाहेब आंबेडकरांना भारताचा एक छोटासा किताब, मी भारत रत्नाला छोटासा किताब म्हणतो, अभी तो ये भारत रत्न भी नहीं रहा, पकड़ पकड़ के ब्राह्मणों को दिया जा रहा है। चॉकलेट बिस्किट बेचने वाला तेंदुलकर भारत रत्न है, चॉकलेट बिस्किट बेचता है वो टीवी पर आकर, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, अरे वो उसको भारत रत्न देकर रखा हुआ है। ब्राह्मणों को भारत रत्न देकर रखा हुआ है, जिंदापन में जीवित है। बाबा साहब अंबेडकर जी का देहांत महापरिनिर्वाण 1956 में हुआ, 56 to 66, 76, 86 और 91। 40 साल बाद भारत की ब्राह्मणी व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत का एक छोटा सा किताब देती है, भारत रत्न। हम बाबा साहब को भारत रत्न कभी नहीं कहते, हम बाबा साहब को भारत रत्न कभी नहीं कहते, हम बाबा साहब अंबेडकर जी को विश्व रत्न कहते हैं, विश्व रत्न। अरे तुम्हारे भारत रत्न के लिए हम तड़पते नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके महापरिनिर्वाण के 40 साल बाद ये ब्राह्मणी व्यवस्था भारत रत्न का किताब देती है, लेकिन वही विश्व की व्यवस्था, विश्व के बौद्धों की व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर जी को उनके ही जीवितपन में, उनके ही सामने बोधिसत्व की उपाधि देती है, बोधिसत्व। अब बताओ, भारत रत्न बड़ा या बोधिसत्व बड़ा? बोधिसत्व। बोधिसत्व किसी भी देश में उसको मान सम्मान मिलता है। मैं अपने स्पीच को शुरुआत करने से पहले और एक बात आपको, अभी मैंने स्पीच शुरू नहीं किया है, मैं जब यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पर लगभग 125 देश के लोग आते हैं, और लोग ऐसे हमारे जैसे सामान्य लोग नहीं, अलग अलग देश के राष्ट्रपति हो, वहां का प्रेसिडेंट हो, वहां के प्राइम मिनिस्टर हो, वहां के कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री के लेवल के लोग वहां पर आते हैं, सरकार के लोग आते हैं। और जब हम लोग वहां पर जाते हैं, अलग अलग देशों से मुलाकात करते हैं, उनसे जान पहचान करते हैं, ऐसे ही लंच आवर्स में, खाने की छुट्टी में हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे, तो चाइना का डेलीगेट चलकर सामने से आ रहा था। उन्होंने हमारे गले में आई कार्ड देखा, इंडिया, नाम उनको पता नहीं चला, लेकिन इंडिया उन्होंने देखा, तो हमारे पास आए, रिस्पेक्ट के साथ हमारे पास आए और हमको पूछा, विच कंट्री, कौन से देश से हो आप लोग? हमने कहा इंडिया। पता है क्या कहा उन लोगों ने? चाइना के लोग हमको कहते हैं, ओह अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश को कोई गांधी का या मोदी के भारत के नाम से नहीं जानते, विश्व में इस देश को
बाबा साहब अंबेडकर जी के भारत के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में सम्राट अशोका के बाद इस देश में बौद्ध धर्म को अगर किसी ने पुनर्जीवित किया है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने किया है। इतनी बड़ी ख्याति बाबा साहब अंबेडकर जी की पूरे विश्व में है। सोचिए, जिस बुद्ध ने समानता बताई, जिस समानता के लिए बाबा साहब लड़े, उन्हीं को, जिन बाबा साहब ने भारत में बुद्धिज्म को रिवाइव किया, आज हम उन्हीं बाबा साहब को बुद्धिज्म से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश में हो रहा है, ये सिर्फ आपके गोंडपिपरी में, चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर जी को बुद्धिज्म से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। बुद्धिज्म से बाहर निकाल, बुद्ध चाहिए लेकर जाओ, आपको बुद्ध चाहिए लेकर जाओ, श्रीलंका का चाहिए लेकर जाओ, थाईलैंड के चाहिए लेकर जाओ, बाबा साहब का नाम मत लो। बुद्ध को विष्णु के अवतार के तौर पर ये सरकार है पूजने को तैयार है, लेकिन वही बुद्ध 22 प्रतिज्ञा पर आधारित बुद्ध वो देने को तैयार नहीं है। आपको भी इस कॉन्फ्रेंस से बताना होगा हम कौन से बुद्ध को मानते हैं, विष्णु के अवतार वाले बुद्ध को या 22 प्रतिज्ञा वाले बुद्ध को। ये हम लोगों को जाहिर करना होगा इस ब्राह्मणी व्यवस्था को कि हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले लोग नहीं है, हम तुम्हारे बहकावे में आने वाले लोग नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूं हम बुद्धिस्ट भी नहीं है, हम बुद्ध नहीं है। जिन लोगों ने बुद्ध की रक्षा की वो नाग लोग हम हैं। आज भी इस देश में बुद्ध को दबाने की, बुद्ध को खत्म करने की कोशिश हो रही है, और हम वो नाग लोग हैं जिन्होंने बुद्ध की रक्षा की, और आज भी हमें आगे आकर इस बुद्ध की रक्षा करनी होगी। ये बुद्ध ब्राह्मणों को कब्जे में जाने के लिए तैयार हो रहा है, ब्राह्मण इस पे कब्जा करने की कोशिश 2500 सालों से कर रहा है। हम नाग वंश के लोग हैं जिन्होंने हमेशा बुद्ध की रक्षा की है। आपने देखा है बुद्ध के सर पे नाग फना निकाल कर बैठा हुआ है, ये क्या है? ये टोटम है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि जब बुद्ध ध्यान साधना किया करते थे तो ब्राह्मण उनको मारने की, ब्राह्मण उनकी हत्या करने की कोशिश करता था, और उस समय नाग लोग उस बुद्ध की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते थे। हम वो नाग लोग हैं। इसलिए बाबा साहब ने नागपुर को चुना। बौद्ध धर्म की दीक्षा भारत में बुद्धिज्म को रिवाइव करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने नागपुर को चुना। क्यों? इसलिए क्योंकि इस नागपुर से नाग नदी बहा करती थी, और उस नदी के किनारे हम नाग लोग रहा करते थे जिन्होंने अफगानिस्तान तक जाकर बुद्ध के धम्म का प्रचार किया। ऐसे नाग लोग हम हैं। और इसलिए आज नेता हो या अभिनेता हो, ये दोनों घुस रहे हैं बुद्धिज्म में, दोनों बुद्धिज्म में घुस रहे हैं, और हम लोगों को पता नहीं है हम किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे कभी कभी हमारे लोगों को देखने के बाद वो जो मराठीत आपण म्हणतो ना फासे पारधी समोर येतो, तो फासे पारधी त्याला जर तितर पक्षी पकडायचे असतात तो जाळं नाही टाकत, तो काय करतो माहित आहे? त्यांचा एक तितर, ट्रेन केलेला तितर, उनका एक ट्रेन किया हुआ तितर पक्षी वो बाकी तितरों में भेज देता है, वो उनमें भेज देता है, और उनमें जाने के बाद वो बाकी के तितरों को लगता है अरे ये हमारा ही पक्षी है, हमारा ही भाई है, ये हमारे में आया है, और फिर वो उनको अच्छी अच्छी बातें बताकर सबको उस पंछी पकड़ने वाले के पिंजरे में लेकर जाता है, और हम कब गुलाम हो जाते हैं ये हमें भी पता नहीं चलता। मुझे आप लोगों को देखकर उन तीतर पक्षियों की याद आ रही। एक तीतर छोड़ा जाता है बुद्ध मूर्ति लेकर, हम उसके पीछे 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 चले जाते हैं। हम उसके पीछे जाते हैं। मैं आज आपके कॉन्फ्रेंस में आने वाला नहीं था, मैंने कहा मुझे आज के आपके कॉन्फ्रेंस में नहीं आना है, आप श्री राम से ही आपके उद्घाटन करा लीजिए। देखिए, मैं किसी के प्रोफेशन के ऊपर, एक्टर है, एक्टर को अपना काम करते रहना चाहिए, उसको कल को अगर राम का नहीं विष्णु का भी रोल मिले तो उसको करना चाहिए।
हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन रोल के बाहर आने के बावजूद भी आप राम बन के घूमते रहो तो ये गलत है। राम बनने के पैसे मिले, आपने आपका किरदार निभाया, आप वापस बुद्धिस्ट हो जाओ। उसके बाद भी ये मेरे पास कई सारे फोटोज है जहां पर वो फॉरेन डेलीगेट्स को ओम के फोटो दे रहे हैं। आपको बुद्ध देते हैं, उनको ओम देते हैं। तो एक पत्थर पर अगर पैर रखो तो हम आपके पीछे आ सकते हैं, हम सर पर बिठा सकते हैं। और मैं इन महाशय को मैं 2018 से जानता हूं। मेरे संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंसेस में हमारी मुलाकातें होती हैं। मेरी भारत के बाहर भारत के बौद्धों से कम और आरएसएस के ब्राह्मणों से ज्यादा मुलाकातें होती हैं, क्योंकि भारत का बौद्ध तो बाहर आता ही नहीं है। जो रियल बुद्धिस्ट है वो भारत के बाहर अभी तक आया ही नहीं है। वो अपने विहारों से, गलियों से, तहसीलों से बाहर आया ही नहीं है। बाहर कौन जा रहा है? जिनका बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग मुझे बाहर जाकर मिलते हैं, ऐसे लोग मिल रहे हैं। तो चलिए, आज का ये कार्यक्रम है, बुद्ध रूप का अनावरण आपने किया है, बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण किया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। लेकिन हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध क्यों बनाया? आप मूर्तियां, बुद्ध रूप, बाबा साहब के रूप आप बनाओ, एस्टैब्लिश करो, आप अपने गांव में लगाओ, लेकिन आपका हेतु क्या है? आपकी वजह क्या है? आप बौद्ध क्यों हुए हो? तुमचं बौद्ध होण्याचं कारण काय? इसी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के रिजोल्यूशन में बाबा साहब अंबेडकर जी का स्पीच लिखा हुआ है। ये लिखते हैं रिजोल्यूशन में, डॉक्टर अंबेडकर स्टेटेड इंटर एलिया दैट द एसेंस ऑफ बुद्धिज्म ले इन वर्किंग प्रैक्टिकली फॉर वंस फ्रीडम, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। बाबा साहब कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म का मूल सार, मूल उद्देश्य किसी व्यक्ति के आजादी में है। और वो आजादी कौन सी? आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। ये कहां बोल रहे हैं बाबा साहब? बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब आजादी की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। और कौन सा न्याय? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। यही शब्द मुझे और किसी दस्तावेज में भी मिलते हैं, यही शब्द। वो दस्तावेज क्या है पता है? भारत का संविधान। भारत के संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब क्या लिखते हैं? आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकास सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय देण्याचा संकल्प वगैरे ते जे पुढे आहे ते म्हणतात। यानी बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान निर्माण कर रहे हैं तो संविधान भी हमको न्याय देने की बात कर रहा है। कौन सा न्याय? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। संविधान में सामाजिक न्याय की बात पहले है और उसी बुद्धिज्म को 6 साल बाद बाबा साहब रिवाइव कर रहे हैं और कह रहे हैं हम बौद्ध क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हमको न्याय चाहिए। कौन सा न्याय? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। अब मेरा आपको छोटा सा सवाल है, अगर इस देश का संविधान आपके न्याय के लिए बाबा साहब ने बनाया है, आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए बाबा साहब ने अगर आपको 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने अगर आपको पहले से ही संविधान दे दिया है, तो फिर उसी बात के लिए बाबा साहब को बुद्ध की शरण जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? माझा छोटा सा प्रश्न है, ज्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्यायासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्माण करून या देशाला दिलाय, तेच न्याय मिळवण्यासाठी बाबासाहेब बुद्धाच्या शरणात का जात आहेत? क्यों जा रहे हैं?
क्योंकि बाबा साहब को अंदेशा हो गया था कि संविधान ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बाबासाहेबांना ही खात्री होती की संविधान जास्त काळ या देशात टिकणार नाही। आणि हे माझे शब्द नाहीत, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बाबा साहब के शब्द है। बाबा साहब ने 1954 में बीबीसी को इंटरव्यू देते समय कहा कि इस देश का लोकतंत्र जल्दी ही खत्म हो जाएगा, इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इंटरव्यूअर बाबा साहब से सवाल करता है, बाबा साहब अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा तकलीफ आपके लोगों को होगी, सबसे बड़े जिनका लॉस होगा वो आपके लोग होंगे, तो ऐसे हालात में क्या करोगे? बाबा साहब ने कहा हमें अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी, हमें पर्यायी व्यवस्था खड़ी करनी होगी। और वो पर्यायी व्यवस्था बाबा साहब खड़ी कर रहे थे और अपने महापरिनिर्वाण होने के पहले ही बाबा साहब आपको वो व्यवस्था देकर गए हैं, लेकिन हम आज भी उस व्यवस्था पर चलने को तैयार नहीं है। बाबा साहब को पता था देश का संविधान ये ज्यादा देर नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान दिया। संविधान देते समय क्या कहते हैं पता है बाबा साहब? बाबा साहेब संविधान देताना म्हणतात, संविधान किती जरी उत्कृष्ट असला तरी याला चालवणारे लोक जर लायक नसतील, लायक नसतीलचा दुसरा अर्थ काय होतो? नालायक असतील, बरोबर है? बाबा साहब संविधान देते समय कह रहे हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसको लागू करने वाले लोग अगर लायक नहीं है, इसका मतलब वो नालायक है, तो संविधान किसी काम का नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा। ये उस समय नेहरू के हाथ में संविधान जा रहा था और आज ये संविधान ऐसे लोगों के हाथों में है जिन्होंने संविधान इस देश में ना बने इसलिए आंदोलन किए थे। आरएसएस नाम का संगठन इस देश में संविधान बनाने के खिलाफ था। आरएसएस या देशाचं संविधान बनू नये म्हणून संविधान सभेच्या बैठका तो उधळून लावत होता आणि म्हणून या देशामध्ये कायदेशीर बंदी आरएसएस वर आली होती। कायदेशीर म्हणतोय मी, कायदेशीर बंदी। आता एक बंदी आली पीएफआय वर, माहिती आहे तुम्हाला? पीएफआय वर बंदी आली, त्यांचे ऑफिस सील करण्यात आले, त्यांचे बँक अकाउंट बंद करण्यात आले, त्यांचे सगळे आंदोलन ठेचण्यात आले। तशीच बंदी आरएसएस वर आली का? कारण ते या देशाचं संविधान तयार होऊ देत नव्हते। वो इस देश का संविधान तैयार नहीं होने दे रहे थे, इसलिए ऑफिशियली आरएसएस पे बैन आया। अब मुझे बताओ, जो संगठना इस देश का संविधान नहीं बने इसलिए आंदोलन कर रही थी, आज उन्हीं के हाथ में देश का संविधान है, क्या वो देश को संविधान पर चलाएगी या खत्म करेगी? बताओ, संविधान को चलाएगी या संविधान को खत्म करेगी? खत्म करेगी। आज जी लोक सत्तेत आहेत त्यांच्या कार्यकाळामध्ये संविधान फळारूपाला चाललाय की अधोगतीला चाललाय? सांगा, वाढत चाललाय संविधान की संपत चाललाय? संपत चाललाय। मग अशा अवस्थेत जर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे ओळखलेलं आहे की संविधान एक दिवस संपुष्टात येणार आहे, मग काय बाबासाहेब आंबेडकर आम्हाला या ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या स्वाधीन करून जातील का? तुम्हाला माहिती आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांचं महापरिनिर्वाण 5 डिसेंबरच्या रात्री 2 वाजता झालं। 2च्या नंतर झोपेतच झालं। 2 वाजेपर्यंत बाबासाहेब काय करत होते माहितीये तुम्हाला? कुणाला तरी माहित आहे 2 वाजेपर्यंत काय करत होते? बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण 5 दिसंबर के रात को 2 बजे के बाद हुआ।
बाबा साहब अंबेडकर रात के 2 बजे तक द बुद्धा अँड हिज धम्मा, बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ बाबा साहब अंबेडकर कंप्लीट कर रहे थे, पूरा कर रहे थे, उसकी प्रस्तावना लिख रहे थे। रात के 2 बजे तक बाबा साहब अपने बच्चों के लिए, ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के लिए, ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे बीवी के लिए, ये मेरी प्रॉपर्टी मेरे बड़े भाई के बेटे के लिए, ऐसे उनकी प्रॉपर्टी की विल तैयार नहीं कर रहे थे। अपना समाज, मेरे लोग मेरे बाद बुद्ध की शिक्षा को कैसे कैसे पालन करते हैं, वो देखने के लिए, वो निर्माण करने के लिए बुद्ध एंड हिज धम्मा तैयार कर रहे थे। अंतिम समय तक बाबा साहब के विचारों में, बाबा साहब के दिमाग में उनका परिवार नहीं था। आप लोग थे कि मेरे जाने के बाद ये लोग बुद्ध को सही तरह से पालन करें। बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ बाबा साहब तैयार कर रहे थे। सांगा किती लोकांनी वाचलाय? हात वर करा। 1 आणि 2 आणि 3 आणि 4 आणि 5 6 7 8, ज्यांच्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकर शेवटच्या श्वासापर्यंत तुमच्यासाठी ग्रंथ लिहित होते, त्यांनी ग्रंथच वाचला नाही। त्यांनी ग्रंथच वाचला नाही। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, वी आर द वर्स्ट फॉलोअर्स ऑफ द एवर बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। वी आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। सगळ्यात नालायक अनुयायी आम्ही आहोत, सगळ्यात नालायक अनुयायी। अजून आम्हाला बुद्ध आणि त्यांचा धम्म माहिती नाही, बुद्ध और उनका धम्म मालूम नहीं। बाबा साहब अंबेडकरांनी बुद्ध तुम्हाला याच्यासाठी दिला कि अगर इस देश का संविधान तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, इस देश का संविधान तुम्हारे हकों के लिए, तुम्हारे न्याय के लिए अगर नहीं इस्तेमाल में लाया, तो बुद्ध के पीछे चले जाओ। ये बुद्ध तुम्हारे लिए खड़ा होगा और ये बुद्ध तुम्हारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात ये बुद्ध तुम्हारे लिए करेगा। बाबा साहब इसलिए हमको बुद्ध देकर गए, इसलिए हमको बुद्ध देकर गए। हम बुद्ध का मेन हेतु ही भूल गए। हमने उस बुद्ध को कभी सामाजिक न्याय का प्रणेता करके नहीं देखा, कभी आर्थिक न्याय का प्रणेता करके नहीं देखा, हमने कभी उसको राजनीतिक न्याय का प्रणेता नहीं देखा। हम उसको बुद्ध विहारों में, बाबा साहब ने कहा 15 ऑक्टोबर 1956ला दीक्षा झाल्यानंतर, 14 ऑक्टोबरला दीक्षा झाल्यानंतर 15 ऑक्टोबरला बाबासाहेबांनी जवळपास 2.5 तास भाषण केलं। 2.5 तास, 2.5 घंटा बाबा साहब ने भाषण किया। क्या कहते हैं पता है बाबा साहब? मला माहित आहे तुम्ही बुद्ध आणि धम्म वाचलं नाही, तुम्हाला ते भाषणही माहिती नसेल। 18व्या खंडात पाठ 3 मध्ये सखोल भाषण आहे, पूर्ण भाषण आहे। आम्हाला 18वां खंडच माहिती नाही, पाठ 3 कधी वाचणार आहोत? हमने आज तक बाबा साहब अंबेडकर जी का धर्मांतर के बाद का भाषण पढ़ा नहीं है। हमें पता ही नहीं हम बुद्ध क्यों हुए, हमें पता ही नहीं कि हमारी वजह क्या है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट अर्जंट है। अलिष्का सुदर्शन फुलझेले, वय 6 वर्ष। ही मुलगी इथे कुठे असेल, हरवलेली आहे ती? आहे आहे, मिळाली मिळाली, ठीक है चलो। तो हम जिस वजह से बुद्धिस्ट हुए हैं, वो वजह खत्म हो रही है, वो वजह भारत के लोगों से छुपाई जा रही है, वो वजह लोगों को पता ना चले, इसलिए नेता अभिनेता इसमें डाले जा रहे हैं। हम क्यों हुए हैं बुद्धिस्ट? हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति करने का ये मार्ग है, हम उसको भूल रहे हैं और हम सिर्फ मूर्तियों के पीछे भाग रहे हैं। आज इस समय सिर्फ आपके चंद्रपुर में ही नहीं, पूरे भारत में कहीं ना कहीं ऐसे धम्म परिषद हो रही है, पूरे भारत में। मेरे ख्याल से ये मेरी आज की दूसरी सभा है। कल सुबह फिर मुझे अलग जगह पर जाकर बुद्धिज्म के ऊपर ये बात करनी है।
इतने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में बुद्ध की धम्म की दीक्षाएं, बुद्ध धम्म की परिषदें, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। आप मुझे बताओ, इतनी बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या बुद्धिज्म हमारे गोंड पिंपरी में, चंद्रपुर में दिखाई देता है? काय बुद्धाचा धम्म इथे दिसतोय? नाही. मग एवढ्या मोठ्या मोठ्या परिषदा, लाख लाख लोकांच्या परिषदा होत आहेत, या कशासाठी होत आहेत? अगर बुद्ध का धम्म उस परिषद से, उस कॉन्फ्रेंस से खड़ा नहीं हो रहा, तो एक्चुअल में ये परिषद हो क्यों रही है? लाख लाख लोग हैं, जगह कम पड़ रही है। इतनी बड़ी बड़ी परिषदें बुद्ध की हो रही है, बुद्ध के धम्म की हो रही है, फिर धम्म भारत में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं बताता हूं क्यों नहीं दे रहा। लाख लाख लोग आ जाते हैं धम्म परिषद के माध्यम से। बाबा साहब का धम्म है, बुद्ध का धम्म है, चलो सुनने जाते हैं। लोग आते हैं बाबा साहब के लिए, लोग आते हैं बुद्ध के लिए। स्टेज के ऊपर हम लोगों जैसे लोग बिठाए जाते हैं और कोई ना कोई राजनीतिक आदमी वहां छोड़ा जाता है। राजनीतिक आदमी वहां पर आता है, वो सबको देखता है और ऊपर से डीलिंग चलती है, डीलिंग। एवढी लोक माझ्या मागे आहे, सांगा काय देतो? इतने लोग मेरे पीछे हैं, बताओ क्या दे रहे हो? आमदार की, खासदार की 28 सीटा, 25 सीटा। उस धम्म परिषद के स्टेज के ऊपर से कब वहां के लोगों की बोली लगा रही होती है, ये लोगों को पता भी नहीं चलता। लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि हम स्टेज के ऊपर से कब बिक रहे हैं, कब हमारी बोली लग जाती है। धम्म परिषदों से राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो रही है, लेकिन धम्म खड़ा नहीं हो रहा। यह हमारी धम्म परिषदों की हालात है, यह हालात है। अलग अलग पार्टियों की शाखाएं बढ़ते जा रही है, कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं, धम्म नहीं बढ़ रहा। तो इसलिए हम लोगों को इस धम्म को सही में अगर समझना है, बढ़ाना है, तो हम लोगों में बुद्धिस्ट कल्चर होना बहुत जरूरी है। हम बौद्ध क्यों हुए हैं, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज सर ने, प्रीतम जी ने भी बताया, आपसे भी नीचे है जैन लोग। आपकी लोक संख्या 0.6 है, आपसे भी नीचे है 0.4% पे भारत के जैन। सिख हो, क्रिश्चियन हो, उनकी भी लोक संख्या लगभग इतनी ही है। पिछले 66 इयर्स से हम लोग बुद्धिस्ट हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हमारी हो रही है, हमारी एक स्कूल नहीं है। बौद्धांची शाळा आहे, बौद्धांची हॉस्पिटल आहे, बौद्धांची बैंक आहे, बौद्धांचं कॉलेज आहे। इतनी बड़ी तादाद में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारी व्यवस्था नहीं है। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं? हमको बुद्धिज्म का कौन सा काम करना है? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ना हमारा सोशल मूवमेंट खड़ा हो रहा है, ना हमारा इकोनॉमिकल मूवमेंट खड़ा हो रहा है। आज भी शेड्यूल कास्ट के लोग मूछ नहीं रख सकते, मूछ। राजस्थान मध्ये मिशी ठेवल्यावर एका अनुसूचित जातीच्या तरुणाची हत्या केली जाते। आहे सामाजिक न्याय? संविधानामध्ये सामाजिक न्याय आहे, पण काय देशामध्ये सामाजिक न्याय आहे? कारण तो संविधान लागूच केलेला नाही। सामाजिक न्याय आज तक इस देश में स्थापित नहीं हो पाया है और हम लोग मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं। हम लोग मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं। हमारे बच्चे को पानी के घड़े को हाथ लगाने पर उसकी हत्या हो रही है और हम लोग थाईलैंड की मूर्तियों में, श्रीलंका की मूर्तियों में व्यस्त है। वहां पर हम लोग व्यस्त हैं। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब ने बताए हुए बुद्धिज्म के माध्यम से काम करना होगा। बाबा साहब ने, जैसे आपने बताया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। क्यों किया? हम लोगों को आज भारत के बाहर जाने में इतनी दिक्कत होती है,
बाबा साहब 1950 में जाकर हमारी व्यवस्था बांध कर आ गए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन बाबा साहब अंबेडकर जी ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के तीसरे कॉन्फ्रेंस के बाद की। तीसरे कॉन्फ्रेंस के 1954 के कॉन्फ्रेंस से बाबा साहब भारत आने के बाद बाबा साहब ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज भी हमारे लोगों को द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये नाम उच्चार करने को नहीं आता। द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया बोलून बघा, येतं का? अनेक लोक, शिकलेली लोक आज भी इसका नाम द बुद्धिस्ट इंडियन सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी, इसका आधा थोड़ा मरोड़ा नाम लेते हैं। बाबा साहब ने 1954 में ये नाम निर्धारित किया। क्यों? आप लोगों के लिए नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं लिखा बाबा साहब ने ये नाम। बाबा साहब ने ये नाम आप लोगों के लिए तय नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सारे बौद्ध देशों को ये पता चले कि हम भारत के बौद्ध हैं और भारत में ये बौद्धों का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से, इस संस्था से भारत के बौद्ध जुड़े और ये संस्था विश्व के बौद्धों से जुड़ेगी। इसलिए बाबा साहब ने ये संस्था तैयार की। क्यों? क्योंकि विदेशों के बौद्धों को पता चले कि हम भारत के बौद्ध हैं। उनको पता चलने के लिए बाबा साहब ने ये मंच तैयार किया। हमने क्या किया पता है? हमने इस मंच के ऊपर आने के बजाय अपने अपने छोटे छोटे संगठन बना लिए, छोटे छोटे। मैं आपको चंद्रपूर की एक घटना बताना चाहूंगा। हमारे शेंडे सर भी है। एका रिपब्लिकन पक्षाच्या काहीतरी मेळाव्याला मी गेलो होतो, रिपब्लिकन पार्टी। तो ऐसे ही धम्म परिषद थी, धम्म परिषद में वहां गया था और फिर बाहर जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं वो स्टॉल लगाए थे। तो फिर वहां पर किसी ने कहा कि सर हमारे स्टॉल को विजिट कीजिए। तो हम लोग वहां पर गए। तो वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया कि ये हमारे आरपीआई ब्रैकेट फलाना फलाना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी कौन से स्टेट में है? आता राष्ट्रीय अध्यक्ष व्हायला जवळपास अख्ख्या देशात तुम्ही काम केलं पाहिजे की नाही, मगच त्याला राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलू। म्हणून मी त्यांना विचारलं की तुमची पार्टी कोणत्या कोणत्या राज्यात काम करते? नाही म्हणे आम्ही राज्यात काम नाही करत, सगळ्या राज्यात काम नाही करत। बोलो मग महाराष्ट्रात कोणत्या कोणत्या जिल्ह्यात तुमची पार्टी काम करते? नाही म्हणे आम्ही सगळ्या जिल्ह्यात काम नाही करत। बोलो मग तुमच्या अख्ख्या चंद्रपूर मध्ये काम करता का? बोले नाही नाही आमची पार्टी फक्त तालुक्यापुरती आहे। पार्टी तालुक्याची, अध्यक्ष राष्ट्राचा। समझ रहे हो? पार्टी बनाई है तहसील के लिए और बना बैठा है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाबा साहब ने संस्था बना कर दी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मंच पर आओ और विदेशों के बौद्धों से संपर्क करो। हमने अपने छोटे 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 गुट बना लिए, छोटे छोटे गुट। आज पण तुम्ही लोक भारतीय बौद्ध महासभेचे सदस्य नसाल, आहात का? कुणी नसाल, कारण तशी ड्राइवच कधी कुणी चालवली नाही। इसके पहले कभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंबरशिप खुली ही नहीं की, तो मेंबर कहां से होंगे? मेंबर होण्यासाठी ती संस्था त्या पद्धतीने चालवावी लागते। ती संस्था त्या पद्धतीने चालली गेली नाही। बाबासाहेबांनी 1954 ला संस्था बनवली, 1955 ला संस्थेचं रजिस्ट्रेशन प्राप्त झालं आणि 56 ला बाबासाहेबांचं महापरिनिर्वाण झालं। या संस्थेला कोणी चालवायचं तसदीच घेतली नाही, सगळे पळाले राजकारणाकडे। आणि बाबासाहेब काय सांगतायत? न्याय कोणता? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। आता बाबासाहेबांना समज नसेल का की आधी राजनैतिक मग सामाजिक मग आर्थिक केलं पाहिजे? आमच्या लोकांना जास्त समजलं आधी राजनैतिक। सबसे पहले राजनैतिक न्याय चाहिए, उसके बाद में सामाजिक, उसके बाद में आर्थिक का सोचेंगे। अगर यही सीक्वेंस होती तो बाबा साहब बुद्धिज्म में और संविधान के पहले पन्ने पर नहीं लिखते थे क्या? संविधान का पहला पन्ना उठाकर देख लो। हमको इस देश में न्याय प्राप्त करना है, लेकिन कौन से ऑर्डर में? पहले सामाजिक न्याय होना चाहिए, फिर आर्थिक न्याय होना चाहिए,
फिर उसके बाद राजनीतिक न्याय होगा। और ये ऑर्डर पर मैं आपको गिना सकता हूं कौन काम कर रहा है। इस देश का जैन सामाजिक तौर पर वो इकट्ठा हो गया है की नाही इकट्ठा? जैनांमध्ये बघितलं का? हा जैनांचा ग्रुप, तो जैनांचा ग्रुप, सगळे जैन एकत्र आहे। सामाजिक तौर पर वो इकट्ठा हो गए। उसके बाद उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था हाथ में ली। पूरी अर्थव्यवस्था आज जैनों के हाथ में है। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था आज हाथ में है। इस देश का प्रधानमंत्री भी इलेक्शन से पहले 0.4% लोग जो अपना सरपंच नहीं बना सकते उनके पैर पड़ता है। कोण? देश का प्रधानमंत्री। बघितले ना ते काय म्हणतात त्यांच्या बाबांना? महंत असतात ते शंकराचार्य नहीं, वो जैनों के नहीं होते। मुनी मुनी जैन मुनी, जैन मुनींच्या पाया पडताना बघितलंय आपण नरेंद्र मोदींना। उनका तो वोट भी नहीं है। उनके इतने वोट नहीं है कि प्रधानमंत्री को उसके पैर पड़ने पड़े, लेकिन उनके पास अर्थव्यवस्था है। 0.4% के लोग सरपंच नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को हाथ में ले लिया। आज उनका होम मिनिस्टर है अमित शाह, जैन है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हमारी ना सामाजिक ना आर्थिक, हमको चाहिए राजनीतिक। मिलेगी राजनीतिक न्याय? आधी समाज म्हणून तरी एकत्रित व्हा। समाज म्हणून एकत्रित व्हा, तुमची अर्थव्यवस्था उभी करा आणि ज्या दिवशी तुमची अर्थव्यवस्था उभी होईल त्यावर आम्ही काम करतोय। 25 वर्ष अजून मी या जमिनीवर राहणार आहे। या 25 वर्षात अख्ख्या जगात फिरून फिरून बौद्धांची सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था उभी करणार आहे। या 25 वर्षानंतर या देशामध्ये ज्याही वेळेस इलेक्शंस येतील, जब भी इस देश में इलेक्शंस होंगी, मैं ऐसा इस देश के बौद्धों का सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन मजबूत करके जाऊंगा कि किसी को भी अगर इलेक्शन में खड़ा रहना है तो वो बौद्धों के पैर पड़े बिना वो संसद की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। इसके लिए हमको आज से काम करना पड़ेगा। सामाजिक तौर पर इकट्ठा होना पड़ेगा। आर्थिक तौर पर जो बाबा साहब ने दिए हुए अधिकार है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर इतने कानून तैयार करके गए हैं कि हमने उस कानून को अब तक पढ़ा भी नहीं। हमने पढ़ा भी नहीं है। सांगा, अख्खा संविधान वाचलात का कुणी? आहे ते बसलेली 72 वर्ष झाली देशाला संविधान देऊन। 72 वर्ष आम्ही अजून संविधान उघडून नाही बघितलं। संविधान उघडून बघितलेलं नाही। 72 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। हम कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नौकरी, स्कॉलरशिप, नौकरी, स्कॉलरशिप। इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानते भी नहीं। पता है इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अधिकार है? कुछ पता नहीं। कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में सुना है? सहकार कायदा, बाबा साहेब आंबेडकरांनी सहकार कायदा तयार केला का? तर माझ्या लोकांनी अर्थव्यवस्था ताब्यात घ्यावी, पण माझ्या लोकांकडे एवढे पैसे नाही। माझी लोक अर्थव्यवस्था ताब्यात कशी घेतील? कशी घेतील? यांना जर उद्योग व्यवसाय तयार करायचे असतील तर 100 कोटी रुपये कुठून आणतील? माझ्या लोकांकडे पैसे नाहीत। बाबासाहेबांनी कायदा तयार केला, सहकार कायदा। ठीक आहे, आमच्या लोकांकडे जर पैसे नसतील तर एकमेकांचं सहकार्य करून आम्ही ते पैसे उभे करू आणि शासनाला त्यांचा भाग द्यायला लावू। बाबासाहेबांनी सहकार कायदा तयार केला। सांगा किती लोकांनी या सहकार चळवळीतनं स्वतःचं भलं करून घेतलंय? हात वर करा। सहकार चळवळ कोण आहे? सहकार चळवळ चालवणार कोणी नाही। आम्ही आरपीआयचे 72 तुकडे करत चाललो, पण सहकार चळवळीत उतरलो नाही, अर्थव्यवस्था हातात घेत नाही। तुम्हाला माहिती आहे सहकार चळवळ ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, सगळ्यात मोठा लाभ घेणारा व्यक्ती या देशामध्ये कोण आहे? माहिती आहे तुम्हाला नाव?
सहकार चळवळीचा सगळ्यात मोठा लाभदायक कोण माणूस आहे? शरद पवार. शरद पवार इज दी बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. साखर कारखाने उभे केले, सूत गिरण्या उभ्या केल्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँका उभ्या केल्या, अर्थव्यवस्था हातात घेतली, राजकीय व्यवस्था आपोआप हातात आली. आली की नाही राजकीय व्यवस्था? आम्ही राजकीय व्यवस्था हातात घ्यायचा प्रयत्न करतोय. घरामध्ये 2 वेळचं अन्न नाही, मग बीजेपी सांगते ठीक आहे तुला आम्ही राज्यसभा देतो. हा सगळं सोडतो आणि राज्यसभेच्या मागे बीजेपीच्या दावणीला. सांगा, ही राजकीय चळवळ तुमच्या काही कामाची आहे? पॉलिटिकली, राजकीय दृष्ट्या सगळ्यात ताकदवर समाज या देशात कोण आहे तर तो तुम्ही आहात. सगळ्यात राजकीय दृष्ट्या शक्तिशाली वर्ग, पॉलिटिकली सबसे ज्यादा ताकतवान इस देश में अगर कोई है तो वो आप लोग हो. 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके बेटे हैं संसद में. 135. पूरे देश में अलग अलग विधानसभाओं के 1,500 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंबली, ज्याला आपण आमदार म्हणतो, हिंदी मध्ये विधायक म्हणतो, ऐसे 1,500 विधायक हमारे अलग अलग विधान भवनों में हैं. ये राष्ट्रपति से पहले शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति देश के लिए था. तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली ताकतवर आप लोग है की नहीं? एवढी संख्या आमदार खासदारांची, एक राष्ट्रपती उपभोगलेले तुम्ही लोक, सांगा राजकीय दृष्ट्या किती ताकदवर असलं पाहिजे आपण? एवढी ताकद असतानाही या देशाचं संविधान जाळलं जातं. एकही खासदार तोंड उघडत नाही. या देशामध्ये सगळ्या पब्लिक सेक्टर, शासकीय सगळ्या व्यवस्था विकल्या जात आहेत. एकही आमदार खासदार बोलत नाही. मनीषा वाल्मिकीचा रेप होऊन, बलात्कार होऊन तिची हत्या केली जाते. पोलीसवाले रात्रीच्या 2 वाजता तिचं शव जाळून टाकतात. एकही आमदार खासदार तोंड उघडत नाही. सांगा, 135 खासदार, 1,500 आमदार, एक राष्ट्रपती, काय चाटायचं आहे? चाटायचं आहे त्याला? ही राजकीय ताकद तुमच्या काही कामाची आहे का? कामाची नाही ही ताकद. ही याच्यासाठी ताकद कामाची नाही कारण तुम्ही तुमची सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्था उभी केली नाही. ही उभी न करता जी व्यवस्था तुम्ही उभी केली ती बांड व्यवस्था आहे. तिच्यातनं काहीही निर्माण होणार नाही. तुम्ही यांना आमदार म्हणता है ना? हम लोग इनको क्या कहते हैं? खासदार साहेब, आमदार साहेब. हम लोग इनको आमदार खासदार बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर बोल रहे हैं. बाबा साहब क्या बोलते हैं पता है? लिख कर गए हैं, लिख कर. What कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में बाबा साहब अंबेडकर इनको एक नाम लिख कर गए. क्या बाबा साहब कहते हैं कि हमारे एमएलए बना दिए, एमपी बना दिए, संसद में भेज दिया. अब वो वहां पर जाने के बाद मुंह तक नहीं खोलते, मुंह तक नहीं खोलते. ये कौन है? ये एजेंट्स है, एजेंट्स. एजंटला मराठीत काय बोलतात? दलाल. तुम्ही त्यांना नेता म्हणता, बाबासाहेब त्यांना दलाल म्हणताय. ज्यांना तुम्ही नेता म्हणताय, ज्यांना तुम्ही आमदार म्हणताय, खासदार म्हणताय, त्यांना बाबासाहेब दलाल बोलून गेलेले आहेत, दलाल. आणि अशा दलालांच्या मागे तुम्ही जाताय. म्हणून आम्हा लोकांना बाबासाहेब आंबेडकरांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा प्लॅटफॉर्म देऊन गेले की या मंचावर या आणि इथून परदेशात जा, परदेशातल्या बौद्धांना तुमच्या व्यथा मांडा आणि तिथून तुमचे अधिकार उभ्या करा. तिथून तुमचे अधिकार घेऊन या. मी माहितीये 2018 ला पहिल्यांदा बाबासाहेबांच्या या वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्टचं ज्यावेळेस लक्षात आलं त्यावेळेस मी पहिल्यांदा इकडे गेलो. 2018 साली. 2018 ला इकडे गेल्यानंतर फक्त आम्ही पाहणी केली
की काय असते वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, काय परिषद असते. 5 दिवसाची परिषद असते, 5 दिवसाची. सकाळी 5 ला उठायचं, 6 ला नाश्ता करायचा, 7 ला बसमध्ये बसायचं, युनिव्हर्सिटीला जायचं, संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत 7 वाजेपर्यंत त्या कॉन्फरन्सेस चालतात. या 5 दिवसाच्या कॉन्फरन्स सगळ्या नोटिंग केलं, काय काय चालतं सगळं बघितलं आणि बघितल्यानंतर भारतात आलो. तिकडेच आम्ही डोक्याला हात लावून घेतलं की आम्ही किती मोठं नुकसान स्वतःच केलंय. बाबासाहेब कधी गेले? 1956 ला शेवटचं वर्ष होतं. 1950 ला गेले, 1954 ला गेले आणि 1956 ला गेले. 3 कॉन्फरन्सेस बाबासाहेब गेले. त्यानंतर डायरेक्ट आपण कधी गेलो? 2018. 56 to 66, 66 to 76, 86, 96, 2006, 2016. 62 वर्षानंतर आपण गेलो. किती? 62 वर्ष. किती मोठं नुकसान केलं माहितीये आपण? 62 वर्षानंतर 2018 ला मी पहिल्यांदा गेलो, सगळी पाहणी केली आणि तिकडे जाऊन कळलं की भारताचे बौद्ध खरे कोण आहेत? तिवारी, त्रिपाठी, देशपांडे, जोशी, सगळ्यांची लिस्ट लिहून ठेवली होती. इंडिया मधून कोण आलंय? तिवारी आणि त्रिपाठी. एक बौद्ध भिक्खू बसले होते आमच्या त्या भारताच्या डेलिगेट्स मध्ये. मी बोलो असा कोणता बौद्ध भिक्खू असतो जो शेंडी ठेवतो? शेंडी ठेवलेला बौद्ध भिक्खू मी पहिल्यांदाच बघितला होता. आणि नंतर लक्षात आलं की भारताचे ब्राह्मण चिवर घालून तिकडे परिषदेला अनेक वर्षापासून हजेरी लावतात. अनेक वर्षापासून. जे 62 वर्ष आम्ही तिकडे गेलो नाही, तिकडे कोण गेले? सगळे ब्राह्मण. तिथे जेव्हा मी आजही 2022 ला आता जाऊन आलो मी तिथे, काय म्हणतात माहितीये जेव्हा त्यांना कळतं ना इंडियातून आलं, ओ इंडिया, दिस टाइम इंडिया इज व्हेरी लकी. यावेळेस भारत खूप नशीबवान आहे म्हणे. कसं काय नशीबवान? आम्हाला जरा सांगा. म्हणून तुम्हाला तर बौद्ध प्रधानमंत्री मिळाला. त्याला बोललो तुम्हाला कोणी सांगितलं आमचा प्रधानमंत्री बौद्ध आहे? आमचा प्रधानमंत्री बौद्ध कोणी सांगितलं? म्हणजे का नाही आहे? म्हणजे बौद्ध असता तर त्याने बौद्ध धम्माच्या दीक्षा समारंभावर बंदी आणली असते का? गुजरात मध्ये कायदा आहे. आमच्यावर गुजरात मध्ये FIR है. गुजरात में हमारे ऊपर FIR है. क्यों? क्योंकि इन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामी बोला और 22 प्रतिज्ञा ली. धर्मांतर केलं म्हणून. अँटी कन्व्हर्जन लॉ गुजरात मध्ये इम्प्लिमेंट झाला सुद्धा, UP मध्ये लागू झाला. आता हळूहळू अख्ख्या देशभर सुरू होईल. एकीकडे तुम्हाला बुद्धाच्या मूर्त्या देतायत, दुसरीकडे तुमचं बौद्ध धर्मांतर संपवतायत. आता तुम्ही बौद्ध होऊ शकणार नाही. बौद्ध व्हायचं असेल कलेक्टरकडे जा, निवेदन द्या, ऍफिडेव्हिट द्या, सगळी प्रोसेस करा. आता सांगा सामान्य माणूस हे सगळं करू शकतो का? नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मदीक्षेला किती लोकांनी ऍफिडेव्हिट दिले होते? किती लोकांनी कलेक्टर कडे जाऊन अर्ज केले होते? पण सगळे बौद्ध होते. अडाणी होते पण बौद्ध होते. आम्ही शिकलेलो आहोत, आम्ही बौद्ध नाही. कळलं चेंज? त्या अडाणी लोकांकडे शेना मातीच्या बुद्धाच्या मूर्त्या होत्या पण ते बौद्ध होते. आमच्याकडे पितळेच्या, पंचधातूच्या, श्रीलंकेच्या, थायलंडच्या मूर्त्या आहेत, आम्ही बौद्ध नाही. लक्षात येतं? कंपॅरेटिव्ह अनालिसिस. तुलना करा तुमच्या पूर्वजांसोबत, तुमच्या आजी आजोबांसोबत. त्यांनी बाबासाहेबांचं ऐकून, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पावलावर पाऊल ठेवून ते बौद्ध झाले. अक्षरशः 2-2 दिवस, 3-3 दिवस पायी जाऊन ते घरी पोहोचले. घरी गेल्यानंतर पहिलं काम काय केलं माहितीये त्यांनी? चालत चालत काही लोक आली होती. आता इकडे तेलंगणाहून लोक आली. जशी अनेक राज्यातून, मध्य प्रदेशहून, तेलंगणाहून, जवळच्या प्रांतातून ही लोक आली. घरी जाईपर्यंत त्यांना आठवडा उलटला. आठवडा उलटल्यानंतर त्यांनी पहिलं जाऊन पाणी पण पिलं नाही. त्यांनी आंघोळ केली नाही.
त्यांनी अन्न खाल्लं नाही, त्यांनी काय काम केलं? त्यांच्या घरात शिरलेले जे देवी देवता होते ते आधी ओरबाडले, त्यांना गोणीत भरलं आणि कचऱ्याच्या पेटीवर जाऊन सोडून आले. हे होते आमचे पूर्वज, हे होते आमचे आजी आजोबा. आमचं काय झालं माहिती आहे? जे आजी आजोबा उकिरड्यावर या देवी देवतांना सोडून आले, त्याचा नातू त्या उकिरड्याहून परत घेऊन येतोय घरात. नात नातू दुसऱ्या जनरेशनची लोक. आमचे पूर्वज अडाणी होते, पण त्यांना माहित होतं त्यांचं दोस्त कोण आहे, त्यांचा दुश्मन कोण आहे. आम्ही शिकलेलो आहोत, आम्हाला माहिती नाही आमचा दोस्त कोण आहे, दुश्मन कोण आहे, आम्हाला माहिती नाही. म्हणून आम्हा लोकांना अशा परिषदेच्या माध्यमातून आम्हा लोकांना लक्षात आलं पाहिजे की आम्ही कोणत्या दिशेने चाललो, हम किस दिशा में जा रहे हैं. बुद्धिज्म को आज हम लोग यहाँ पर किस दिशा में खड़ा कर रहे हैं. आज या देशाचा प्रधानमंत्री परदेशात जाऊन स्वतःला बौद्ध सांगतोय. तुम्हाला माहित है, बुलेट ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान से 7,500-8 हजार करोड़ से भी ज्यादा पैसा लिया है. डॉलर्स में, रुपयों में नहीं कह रहा हूं, डॉलर्स में. और पहले 25 या 50 साल तक वो रिपेमेंट भी नहीं करने वाले. जापान ने कहा है कि हमको रिपेमेंट भी नहीं चाहिए. क्यों? बुद्ध का देश है, बुद्ध की धरती है. उस बुद्ध के देश को अर्थ सहायता चाहिए तो हम उसको आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार है. हजारों करोड़ डॉलर्स इस देश का प्रधानमंत्री या बुलेट ट्रेन के लिए ला रहा है. क्या बताओ ये बुलेट ट्रेन आपके काम की है? यहां कौन बैठेगा पता है? हीरे व्यापारी गुजरात में बैठेगा, 1 घंटे के अंदर मुंबई में. हीरे व्यापारी मुंबई से गुजरात जाएगा. बुद्ध का पैसा बुद्ध के देश ने दिया, भारत में आया और वो आकर ब्राह्मणी व्यवस्था के स्वाधीन हो गया. क्यों? क्योंकि लेने वालों के कगार में हम खड़े नहीं हैं. बुद्ध तो देने के लिए खड़ा है आपको. बुद्ध आपको शिक्षा देने के लिए खड़ा है, बुद्ध आपको अर्थव्यवस्था देने के लिए खड़ा है. लेकिन हम कहां है पता है? आम्ही मरी आईच्या जत्रेला, आम्ही खंडोबाच्या वारीला. इथे सपराळा, हे काय आहे? सपराळा वित्तू बाबा. बुद्ध आपको देने के लिए तैयार है. सोचो, अगर इतने ही आपके ये देवी देवता पावरफुल होते तो नरेंद्र मोदी को बुद्ध की मूर्तियां उठाने का कोई जरूरत पड़ती? कोई पड़ती बुद्ध को उठाने की जरूरत? सोचो उस आदमी के ऊपर कितना अत्याचार है. नरेंद्र मोदी के ऊपर इस देश का प्रधानमंत्री जिसका पूरा बचपन पूरी जवानी संघ के ट्रेनिंग में हुई, जो बुद्ध से नफरत करते हैं, जो बुद्ध को खत्म करने के लिए काम करते हैं, उस आदमी के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि उसको बुद्ध की मूर्ति लेनी पड़ रही. सोचो कितनी मजबूरी में वो बुद्ध को छूता होगा, कितनी मजबूरी में कि जिस बुद्ध को मैं तबाह करना चाहता हूं, जिस बुद्ध को मैं नष्ट करना चाहता हूं, मैं आज इतना मजबूर हो गया हूं कि वो बुद्ध मुझे हाथ में लेना पड़ रहा है. उस मोदी को उस बुद्ध की ताकत पहचानने में आ जाती है, लेकिन हम बुद्ध की ताकत को नहीं जान रहे. ये बुद्ध आपको बाबा साहब देकर गए हैं, आपको देकर गए हैं, लेकिन वो बुद्ध ये लोग लेकर भाग रहे हैं और हम उनके देवी देवताओं को लेकर बैठे हुए हैं. उनके देवी देवताओं के चक्कर में बैठे. हम किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं कर रहे, हमने वो कल्चर छोड़ दिया है. जब छोड़ दिया है तो बुद्ध को ही अपनाओ. एकदा थुकलेलं परत चाटता का? थुकलं तर थुकलं, परत बघता कशाला? थुकलं ना एकदा. मी श्रामणेर असताना माझा एक प्रसंग तुम्हाला सांगतो. मेरा एक प्रसंग आप लोगों को बताता हूं. जब मैं श्रामणेर था तो अलग अलग लोग मुझे बुला रहे थे. सर मेरे यहाँ पर आओ, बंते जी मेरे यहाँ पर आओ. मुंबई में एक कार्यक्रम करने के बाद वहीं पर बगल में एक बड़ी बस्ती थी, कॉलोनी थी,
बड़ी बड़ी इमारतें 40-40 फ्लोर की। तो वहां पर मुझे 15वें 16वें फ्लोर पर एक उपासक उपासिका रहा करते थे, दोनों पति पत्नी, और उनका एक ही बेटा था, वो भी घर से बाहर ही रहता था, तो दोनों ही घर में थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बिल्डिंग में हम रहते हैं, आप हमारे यहाँ पर फलाहार करने के लिए आइए। मैंने कहा ठीक है। तो उनके घर पर गए। 2-2,500 स्क्वायर फीट का उनका घर था। एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट थे, 2 बड़े बड़े ये फ्लैट्स, बड़े बड़े फ्लैट्स। तो उन्होंने डोर खोला। डोर खोलते ही बुद्ध की इतनी लंबी मूर्ति सोई हुई। उन्होंने कहा ये हमने जापान से लाई, 15 लाख की है। ये थाईलैंड से लाई, ये 10 लाख की है। इतनी महंगी महंगी मूर्तियां उनके घर में थी। बाबा साहब के बड़े बड़े फोटो, बुद्ध के बड़े बड़े फोटो, पड़दे पे बुद्ध, उशी कवर असतो ना, उशी कवरवर पण बुद्ध। एवढा बौद्धमय परिवार होता, सगळीकडे बुद्ध बुद्ध बुद्ध, सब जगह पे बुद्ध। तो उन्होंने मुझे फल लाके दिए, वो फल हमने ग्रहण किए, और फिर उनका कुछ फोन बजा। तो वो फोन पर बात करते करते गैलरी में चले गए, बहुत देर तक गैलरी में ही थे। और उनकी जो मिसेस थी वो भी कहीं अंदर बेडरूम में कुछ काम कर रही थी। तो सोचा ये प्लेट्स यहीं पे रखिए, सामने वो ओटा म्हणतो ना आपण किचनचा प्लेटफॉर्म, मतलब सामने ही किचन है, ये उठा के वहां रख देते हैं। तो मैंने वो उठाया और किचन में गया, किचन में जाके रख दिया। किचन भी आलीशान किचन था, 2-3 लाख का वो चिमनी लगाया था, फ्रिज 2-3 लाख का फ्रिज, डबल ट्रिपल डोर का फ्रिज, उस जमाने का। बहुत पैसे वाले परिवार था। तो मैं वो रख के बाहर आ रहा था, तो उतने में मुझे वो फ्रिज के पीछे कुछ आग लगती हुई दिखी। मैं सोचा कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई वायर वायर टच हो रही होगी, आग लग जाएगी। इन परिवार को बताना चाहिए कि पीछे आग लग रही है। इसलिए मैं उस फ्रिज के पीछे जाकर देखा कि ये आग किस चीज की है। तो फ्रिज के पीछे, फ्रिजच्या मागे ठेवला होता देवारा। आता देवाऱ्यात ठेवला होता गणपती, आणि त्या गणपतीच्या समोर ठेवला होता दिवा। तो दिवा वळवळत होता। वो गणेश के सामने रखा हुआ जो दिया था, वो दिया फड़फड़ा रहा था। मैं बाहर आकर बैठा, हॉल में आकर बैठा, मैंने सर पे हाथ लगा दिया, बोले क्या है ये? हॉल में बुद्ध, हॉल में बुद्ध है, थाईलैंड से लाया हुआ, श्रीलंका से लाया हुआ, पर्दों के ऊपर बुद्ध, उसी कवर के ऊपर बुद्ध। इतना बुद्धमय परिवार है, और फ्रिज के पीछे छुप कर रखा हुआ है गणेश, फ्रिज के पीछे वो भी। थोड़ी देर मैं थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूं, तो मैंने मजाक मजाक में ही सोचा कि जो गणेश है वो बाहर बैठे हुए बुद्ध को डर के फ्रिज के पीछे जाकर छुप के बैठा है, ये क्या इनकी रक्षा करेगा? ये क्या रक्षा करने वाला है हमारी? इसलिए मैंने कहा कि जो थूक दिया है वो थूक दो। उस पति का भी मंगलसूत्र पहनना है, ये पति का भी मंगलसूत्र पहनना है। एक ही पत्थर के ऊपर पैर रखो, बौद्ध हुए हो, वो पहचान आपकी पूरे विश्व में होनी चाहिए कि ये बुद्धिस्ट है। आज भी आपको बुद्धिस्ट के तौर पर कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखते। पता है इंडिया के बाहर हम लोग जाते हैं तो बुद्धिस्ट के यादी में कौन है? मॉन्क्स। आपके मोबाइल पर भी इंटरनेट आपके आता होगा, मुझे देखने वाले लोग भी सर्च कर ले गूगल पर, अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर, एक बौद्ध भिक्खू जो मुख्यमंत्री झाला, अशा नावाचं पुस्तक आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्मला विकलं जात आहे। आणि तो बौद्ध भिक्खू कोण आहे माहित आहे? तुमच्या फोनवर फोटो येईल लगेच, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री, जो इकडे हिंदू बाबा म्हणून स्वतःला सांगतो, तो जगामध्ये जाऊन स्वतःला बौद्ध भिक्खू सांगतो। सोचो कितना बड़ा मार्ग बाबा साहब हमें देकर गए हैं, हम उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं, और ये जिनका कोई लेना देना नहीं, वो उसके ऊपर चल रहा है, वो उसके ऊपर चल के अपनी प्रगति कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं।
और इसलिए हम लोगों को उस पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने एक संस्था आपको बनाकर दी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस संस्था को बाबा साहब अंबेडकर जी के जाने के बाद से इसको खत्म करने की साजिश चल रही है, खत्म करने की। आरएसएस के लोग इसमें घुस गए थे। आज भी मेरी पिटीशन हाईकोर्ट में है। इन लोगों की एंट्री मैंने वहां पर रोक दी है, इनकी एंट्री रोक दी है मैंने। ये बाबा साहब के संस्था में घुसकर बाबा साहब अंबेडकर जी का बौद्ध धर्म का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पता है, जब मैं पहली बार श्रमण हुआ तब मुझे जिन्होंने दीक्षा दी, बदंत सुरई ससाई जी ने, तब उन्होंने मेरा नाम रखा। एक नया नाम देना पड़ता है श्रमण को, तो मेरा नाम रखा धम्म अंबेडकर। तो बाकी के बौद्ध भिक्षुओं ने सवाल किया कि बंते जी, धम्म तो ठीक है, ये अंबेडकर क्यों लगा रहे हो? श्रमण होने के बाद उसको अपना नाम छोड़ना पड़ता है, सरनेम भी छोड़ना पड़ता है। तो आप उसको धम्म ये नाम दे रहे हो, लेकिन सरनेम आप उसको अंबेडकर क्यों दे रहे हो? आपको उसका सरनेम खत्म करना होगा। तो पता है, भदंत नागार्जुन सुरई ससई ने क्या कहा? उन्होंने कहा, चुप करो, मैंने उसको अंबेडकर ये नाम उसका उपनाम करके नहीं दिया है, अंबेडकर उसका सरनेम करके नहीं दिया है। धम्म अंबेडकर एक नाम मैंने इसको इसलिए दिया है कि इस देश में बुद्ध के धम्म को और अंबेडकर को दोनों को दबाया जा रहा है, दोनों को खत्म किया जा रहा है। ये लड़का बुद्ध के धम्म को और अंबेडकर को ऊपर लाएगा, इसलिए मैंने इसको धम्म अंबेडकर नाम दिया है। और मुझे आज उसका प्रत्यय आया कि जब मैंने देखा कि बाबा साहब को नीचे रखा गया है, बुद्ध को ऊपर रखा गया है, तो आज मुझे उसका प्रत्यय आया कि मेरे गुरु ने मुझे दिया हुआ नाम था कि ये अंबेडकर को ऊपर लाएगा। मैंने अंबेडकर को, बाबा साहब को बुद्ध के बगल में वहां पर लाकर रखा। बाबा साहब हमें विश्व से जोड़कर गए, अलग अलग बौद्ध देशों से जोड़कर गए। हमें वहां पर जाना चाहिए। देखिए, मैं श्रीलंका की ये 2 ऑर्डर्स, शायद ये कैमरा कवर कर पाए नहीं कर पाए। ये देखिए, एक बार गया मैं, सिर्फ 2022 के कॉन्फ्रेंस के लिए गया। ये एक बहुत बड़ी ऑर्डर, लगभग 2500 करोड़ की, और ये दूसरी ऑर्डर लगभग 60 लाख घरों के ऊपर सोलर पैनल का ऑर्डर मैं भारत के बौद्धों के लिए लाया हूं। यानी ये एक साल में हम भारत के बौद्धों के लिए लगभग 5000 करोड़ का बिजनेस मैं भारत में लाया हूं। ये ऑर्डर है मेरे पास। श्रीलंका से 5000 करोड़ का बिजनेस लाया हूं। कितनी मीटिंगों में गया? एक। हमने कितनी मीटिंगें लॉस की? 66। समझ रहे हो कितना बड़ा लॉस किया हम लोगों ने? 66 मीटिंग्स हमने लॉस्ट की, हमने तबाह की। सिर्फ एक मीटिंग में मैं गया और ये भारत के बौद्धों के लिए इतना बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, इतने बड़े काम लेकर आया। ताइवान के लोगों ने मुझे ऑफर दी है कि साहब, आपकी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कब बनेगी तब बनेगी, लेकिन जितने भी बच्चे आप बौद्ध धर्म के पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हो, सारे बौद्धों को हम मुफ्त में शिक्षा देने के लिए तैयार है। यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोल दिए। जो लोग आपके लिए मूर्तियां लेकर आ रहे हैं, आपको उनको पूछना चाहिए कि मूर्ति हम हमारे यहां बना लेंगे, मेरे लिए परदेश से कितने जॉब लेकर आ रहा है? मेरे लिए परदेश से कितनी यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है? हमारे लोगों को, भारत के लोगों को, जो लोग भारत के बाहर से आपको मूर्तियां में अटका कर रखना चाहते हैं, उनको सवाल करना होगा। हम मूर्तियों को तो ले रहे हैं, लेकिन हमें जॉब्स और एजुकेशन के बारे में बताओ। आपको पता है, आपको एक मूर्ति देते हैं, उसका फोटो ये वहां पर दिखाते हैं और वो कहते हैं कि भारत के बौद्धों का मैं असली नेता हूं, सारा पैसा मुझे दो।
आपसे भी लेते हैं, वहां से भी लेते हैं, आपसे भी ले रहे हो फ्री में उनको, उनका आप मंच आपका, वो सिर्फ अपना प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी फाइल तैयार कर रहे हैं। ये सारे आपके फोटोज, ये सारे आपके दान दिए हुए वीडियोस वो वहां पर जाकर दिखाएंगे और सबको क्या बताएंगे कि भारत में बौद्ध मूवमेंट मैं ही चला रहा हूं। इसलिए उनको पूछना आपकी जिम्मेदारी है कि बताओ कितने बिजनेस हमारे लिए लाए। बुलेट ट्रेन मोदी के लिए, गंगा की सफाई के पैसे योगी के लिए, सीमेंट्स का सारा कॉन्ट्रैक्ट अडानी के लिए। बताओ बौद्ध देश आपको क्या कर रहे हैं? सारा बिजनेस एजुकेशन ब्राह्मणों को और मूर्तियां हम लोगों को। ये सवाल हम लोगों को करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण इसलिए किया कि हम इन बौद्ध देशों से जुड़े और वहां से अपने अधिकारों को लाए। हम वहां पर आने को तैयार नहीं है। हमने छोटे संस्थाएं बना ली। आज पता है अंबेडकर नाम से इस देश में 1 लाख से भी ज्यादा संस्थाएं काम कर रही है। 1 लाख से भी ज्यादा अंबेडकर नाम से। बुद्ध के नाम से अलग, गुरु रविदास जी के नाम से अलग, कबीर के नाम से अलग, फुले के नाम से अलग, शिवाजी के नाम से अलग। ऐसी हमारी बहुजनों की 10 लाख संस्थाएं काम कर रही है और गली गली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। गली गली में यहां पर भी 10-12 राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे होंगे जो अपने तहसील के बाहर नहीं गए, जो अपने गांव के बाहर नहीं गए। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास है। मैं उनके ऊपर टीका नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ऐसे गली गली में छोटे लेवल पर काम करते रहोगे तो एक दिन खत्म हो जाओगे। बाबा साहब ने जो मंच राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बनाकर दिया है, वहां पर आओ, वहां पर आकर काम करो, यहां पर गुटबाजी मत करो। देखिए आज महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, पता है आपको ना? अब तो उनका पार्टी भी भाजपा वालों ने, ब्राह्मणों ने तोड़ दिया। राजनीति में दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है कि नहीं? देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे दोनों में राजनीतिक युद्ध है कि नहीं? लेकिन अब मुझे बताओ, क्या उद्धव ठाकरे और फडणवीस का हिंदुत्व अलग अलग है कि एक है? उनकी राजनीतिक लड़ाई चल रही है लेकिन दोनों हिंदुत्व के मुद्दे पर एक होते हैं। अरे उनसे सीखो, उनका मुख्यमंत्री पद है। फडणवीस के पास, शिंदे के पास, ठाकरे के पास खोने के लिए मुख्यमंत्री पद है, लेकिन धर्म के नाम पर वो दोनों एक हो रहे। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है क्या? आए कोणीतरी मुख्यमंत्री बसलेला, कुणी सरपंच आए, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी हम बुद्ध के नाम पर एक नहीं हो रहे क्या एक? इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आता आपण विहारात गेलो, विहारात जाताना पहिलं काम काय केलं आपण? चपला आणि बुट बाहेर ठेवली की नाही? बौद्ध विहार में जाते समय जिस तरह से आप अपने चप्पल और जूते बाहर रखते हो, उसी तरह से बौद्ध धर्म का काम करते समय अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बाहर रखो और बुद्धिस्ट होने के माध्यम से एक होकर काम करो। जब तक आप अपने धर्म के लिए इकट्ठा होकर काम नहीं करोगे, आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा। आमच्यात काय माहितीये, आज राजरत्नची सभा आहे, त्याच्या सभेला नाही जायचं, आपली बाळासाहेबांची उद्या आहे, आपण त्याला जाऊ, आहे की नाही? आज या गटाची सभा आहे बौद्धाची, मी त्या गटाचा सदस्य नाही, मला तो गट आवडत नाही, मी नाही येत त्या सभेत। ये हो रहा है हम लोगों में। धम्म में हमने धम्म जो हम लोगों को जोड़ने के लिए दिया गया है, हम उसमें भी डिवाइड कर रहे हैं, हम उसको तोड़ रहे हैं। और इसलिए
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोगों को ये मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं। मैं आपको, क्योंकि मुझे भी आगे चलना है, एक्चुअली मैं 4 बजे मैंने कहा था कि 4 बजे आप मुझे माइक दीजिए, 6 बजे मुझे निकलना है, फिर 3-4 घंटे 5 घंटे ड्राइव करके नागपुर पहुंचना है, फिर मुंबई पहुंचना है। तो अधिक मैं नहीं कहूंगा, मैं और एक जाते जाते एक बात आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब हमको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देकर गए, ये मंच देकर गए। हमने क्या किया, उसके विपरीत काम किया। हमने छोटे छोटे मंच तयार कर दिए, छोटे छोटे मंच आहेत की नाही तुमच्याही जिल्ह्यामध्ये बौद्धांच्या छोट्या छोट्या संस्था, या कार्यक्रमाचं काही संस्था आहे की नाही? सिद्धार्थ युवा ग्रुप आहे, रमाई महिला मंडळ आहे, पण अजून बऱ्याच संस्था आहेत, छोट्या छोट्या संस्था आहेत। मैं आपको, क्योंकि ये बुद्ध की परिषद है, बुद्ध के धम्म की परिषद है, तो बुद्ध की एक बात बताना चाहता हूं। हमारे बनते सुमित रतन जी, इन्होंने मुझे ये बात बताई उनके स्पीच से, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तथागत बुद्ध, हम सबको पता है, चारिका करते थे। चारिका तर सगळ्यांना माहित आहे, चारिका। बुद्ध त्यांच्या धम्माचा प्रचार चारिका करत, या गावातून त्या गावात, त्या गावातून त्या गावात, असं चारिका करत करत त्यांनी त्यांच्या धम्माचा प्रचार केला। वो चारिका करते थे। चारिका करते करते वो ऐसे नगर में आ पहुंचे, ऐसे शहर में आ पहुंचे जहां पर घर तो थे लेकिन इंसान नहीं थे, जहां गांव तो था लेकिन कोई पेड़ नहीं था, कोई पत्ते नहीं थे, कोई पौधे नहीं थे, कोई जानवर भी नहीं था। बुद्ध उनके संग के साथ, उनके बौद्ध भिक्षुओं के साथ उस नगर में आ पहुंचे और उन्होंने देखा ये कैसा विचित्र गांव है। यहां पर तो पेड़ पत्ते भी नहीं दिखाई दे रहे, यहां पर जानवर दिखाई नहीं दे रहे, यहां पर इंसानियत की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। बुद्ध ने अपने संग को कहा कि जाओ जरा देख कर आओ, इस गांव के लोग कहां चले गए, जा जरा बघून या गावातली लोक कुठे गेली। सगळे बौद्ध भिक्खू एक एक घरात घरात जाऊन शिरले आणि त्याची पाहणी करायला लागले। बुद्ध पण एका शेजारच्या घरात गेले आणि त्यांनी पाहणी सुरुवात केली। सगळी पाहणी झाल्यानंतर सगळे बौद्ध भिक्खू बुद्धाकडे आले आणि बुद्धाला येऊन सांगितलं की हे तथागत, हे कसं विचित्र गांव है, ये कैसा विचित्र गांव है। यहाँ के लोग तो घरों में ही मरे पड़े हैं, घर में ही मर गए हैं और पता नहीं कब से मरे पड़े हैं, उनकी हड्डियां सिर्फ वहां पर रही है, हड्डियां। ये कैसा गांव है। और विशेष, सब लोग एक गड्ढे में हैं, एक गड्ढे के अंदर है, एका खड्ड्यात ती सगळी लोक त्या खड्ड्यामध्ये आहे। हे कसं काय, आम्हाला समजून सांगा, हे विचित्र प्रकार काय आहे, हा विचित्र प्रकार क्या है, ये विचित्र प्रकार हमें समझाइए। बुद्धाने सगळं एनालिसिस केलं, आकलन केलं कि या गावावर काय झालं असेल, क्या हुआ होगा। और बुद्ध ने कहा कि इस गांव के ऊपर पिछले 10 साल से बारिश नहीं हुई है, पिछले 10 साल से इस गांव के ऊपर बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे पेड़ पत्ते मरना शुरू हो गए, जानवर मरना शुरू हो गए। जानवर अपना देश, अपना नगर छोड़कर जहां पानी मिले वहां पर चले गए, लेकिन गांव के लोग अपना गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। और इसलिए हर घर की व्यक्ति अपने अपने घर में पानी के तलाश में कुआं खोदना उन्होंने शुरू किया, अपने अपने घर में कुआं खोदना शुरू किया। और वो कुआं खोदते खोदते वो उसी में मर गए, उसी में मर गए। और आज उसी गड्ढे में इनकी लाशें पड़ी है, इनके पिंजर पड़े हैं। बुद्ध ने कहा ये सभी लोग जो अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं, ये सभी लोग जीवित रह सकते थे, ये जिंदा बच सकते थे,
अगर इस गांव के लोग इकट्ठा होकर सिर्फ एक कुआं अगर ये खोदते तो ये सब जिंदा रह सकते थे, सब जिंदा रह सकते थे। लेकिन ये लोग अपने अपने घरों में कुआं खोद रहे थे, अपने अपने घरों में ही पानी की तलाश कर रहे थे, इसलिए मर गए, इसलिए मर गए। हम भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। हम अपने अपने संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़े हैं। हम अपने अपने जिलों में, अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने गांवों में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से अलग अलग अगर बटे हुए काम करोगे तो एक दिन तुम लोग भी मर जाओगे। अगर जिंदा रहना है तो इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा, इकट्ठा होकर एकत्र येऊन काम करावं लागेल। आणि म्हणून बाबासाहेब तुम्हाला ही संस्था देऊन गेले की ही एक विहीर, याच विहिरीला खोदायचा प्रयत्न करा, या विहिरीला पाणी लागेल आणि या विहिरीचं पाणी घेऊन आम्ही जिवंत राहू शकतो। वेगवेगळ्या संस्था आम्ही निर्माण केल्या आणि बाबासाहेबांनी जी संस्था आम्हाला निर्माण करून दिली तिच्याकडे आमचा विसर होत चाललेला आहे। म्हणून मी आज तुम्हा लोकांना आव्हान करतोय, ही संस्था तुमच्या गावामध्ये, तुमच्या जिल्ह्यामध्ये आमचे डेंगळे सर इथे बसलेले आहेत, डेंगळे सर आहेत, ते जिल्हा अध्यक्ष म्हणून या संस्थेचं काम वाढवण्याचं तयारी करतायत, काम वाढवतायत। आज ज्या बौद्धांची बाजू आम्ही आंतरराष्ट्रीय मंचकावरून घेतोय त्या बौद्धांची यादी आज आमच्याकडे नाही आहे का? आज एवढी मोठी परिषद या ठिकाणाहून होते आहे, किती लोक परिषदेला आली, त्यांची नाव कोणती, त्यांचं गाव कोणतं हे तुम्हाला तरी माहिती आहे का? माहित आहे? आमच्याकडे आमची माहिती नाही। तुम्हाला माहिती आहे, तुमची माहिती तुमच्या दुश्मनांकडे आहे। तुमचं घर कुठे आहे, तुमचं बँक कोणती, तुमच्या बँकेत किती रुपये आहे, तुमच्या घरात किती गाड्या आहेत, तुमच्या घरात किती नोकऱ्या करतात, ही सगळी माहिती तुमच्या दुश्मनांकडे आहे। आधार कार्ड आहेत ना सगळ्यांकडे, सगळ्यांचा आधार कार्डवर ही माहिती नमूद आहे आणि ही सगळी माहिती मोदीकडे आहे। आमची माहिती आमच्या दुश्मनांकडे आहे, पण आमची माहिती आमच्या लोकांकडे नाही, आमच्या लोकांकडे नाही। आणि म्हणून या परिषदेच्या माध्यमातून आम्हाला आमची डिरेक्टरी तयार करणं गरजेचं आहे की या गावामध्ये कुठे आपण गोंडपिंपरीला आहोत, या गोंडपिंपरीमध्ये किती बौद्ध राहतात, त्यांची घरं कुठं आहे, त्यांचं नाव काय, त्यांचा पत्ता काय, ही सगळी माहिती आम्ही गोळा करत आहोत। ती सगळी माहिती तुम्ही आमच्या डेंगळे सरांच्याकडे तुमची एक समिती तयार करा आणि त्या समितीला आम्ही ते सगळे फॉर्म देऊन जाऊ। बौद्ध असल्याचे पुरावे आमच्याकडे नाही आहेत का? आहेत बौद्ध असल्याचे पुरावे? आणि आम्ही धम्म परिषदा घेतोय, आम्ही धम्म परिषदा घेतोय, आमच्याकडे बौद्ध असल्याचे दाखले नाहीत, ते बौद्ध असल्याचे दाखलेही आम्ही बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून देतोय। म्हणून माझी विनंती राहील मंचकावरच्या आयोजकांना की या ठिकाणी केवळ एक दिवस 2 दिवस धम्माचा कार्यक्रम घेऊन चालणार नाही, आम्हा लोकांना हे काम कंटिन्यूस चालत राहावं, त्यासाठी एखादी समिती तुम्ही या ठिकाणी गठीत करा। आम्ही सगळं नियोजन तुम्हाला करून देतो। मी जाता जाता फक्त एवढंच सांगतो की बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून आम्ही काय काम करत आहोत आणि काय करणार आहोत। पहिलं काम शैक्षणिक व्यवस्था। 60 एकर जमीन आम्ही तुमच्या नागपूरच्या लगत 60 एकर जमीन संपादित केलेली आहे। येणाऱ्या 5 वर्षाच्या कालखंडाच्या आत आम्ही तिकडे जगातली सर्वात मोठं बौद्ध युनिव्हर्सिटी आम्ही तिथे तयार करत आहोत, जेणेकरून आमच्या बौद्धांचं शिक्षण आमच्या हातात राहावं। आज आमची मुलं इतरांच्या शाळेत जात आहेत आणि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू बोलल्याशिवाय त्यांना शिक्षण दिलं जात नाहीये। आणि म्हणून ही शिक्षण व्यवस्था आम्ही स्वतःची तयार करत आहोत, ती शिक्षण व्यवस्था आम्हाला तयार करायची आहे। त्यानंतर अर्थव्यवस्था तयार करत आहोत। आज एवढ्या मोठ्या संख्येने तुम्ही या ठिकाणी एका गावात तयार आलेला आहात, गोंडपिंपरी सारख्या एका छोट्याशा गावामध्ये तुम्ही इकडे आलेला आहात, तर या ठिकाणाहून जात असताना आपण स्वतःशी निर्धार केला पाहिजे की आम्ही स्वतःची अर्थव्यवस्थेवर काम करू। बाबासाहेबांचा सहकार कायदा मी तुम्हाला सांगितला, ज्याचा सगळ्यात मोठा वापर शरद पवारांनी केला। अजून एक वर्ग आहे ज्यांनी स्वतः या कायद्याचा वापर केला। सारस्वत बँकेचं नाव ऐकलंय? सारस्वत बँक ही सहकार कायद्याने स्थापन झालेली बँक आहे।
बाबासाहेबांनी जो कायदा तयार केला त्या कायद्यावर ही बँक उभी झाली. 1914ला या लोकांनी एकत्रित येऊन ही बँक तयार केली. आज ती बँक 58 देशात आहे. 58. किती टक्के लोक आहेत माहिती आहे? सारस्वत ब्राह्मण 3.5% आहेत. त्याच्यातलं सारस्वत एक उपजात आहे. त्यांनी एकत्र येऊन त्यांची एक बँक तयार केली. 1% लोकांनी एकत्रित येऊन त्यांची एक बँक तयार केली. आज ती बँक 58 देशात आहे. आम्हाला कोणी रोखलं होतं? बोलले का ब्राह्मण तुम्ही करू नका? आणि म्हणून आज त्यांनी 1914ला सुरू केली. आम्ही आज 2022 मध्ये आहोत. जवळपास 104 वर्ष आम्ही मागे आहोत. 104 वर्ष मागे आहोत. 14 आणि 22 मला वाटतं 104 पण नाही, 108-10 वर्ष आम्ही 114 वर्ष मागे आहोत. एवढं आम्ही मागे आहोत. आणि म्हणून ती बँकेची निर्मिती आम्ही सुरू केलेली आहे. जिल्हा निहाय आम्ही त्या बँक तयार करत आहोत. आणि जेणेकरून 4000 लोकांनी, बाबासाहेबांनी काय सांगितलं, आमच्याकडे 1 कोटी रुपये नाही तुम्हाला द्यायला, सरकारला द्यायला, रजिस्ट्रारला द्यायला 1 कोटी रुपये लागतात बँकेची निर्मिती करायला, पण आमच्याकडे 1 कोटी रुपये नाही. म्हणून बाबासाहेबांनी कायदा केला की 4000 लोकांनी 2,500 रुपये गोळा करा आणि सरकारला ते द्या. सरकार तुम्हाला त्याच्या बदल्यात 100 कोटी रुपये देईल. 100 कोटी. आता आपण इथून जाणार आहात. तुम्ही उद्या इथे याल, कार्यक्रम बघाल आणि दुसऱ्या दिवशी इथे काहीच दिसणार नाही. काय उपयोगाची परिषद. म्हणून मी आज तुम्हाला एक विजन देऊन जातो. 4000 लोक या जिल्ह्यात एकत्रित या. 4000 लोक 2,500 रुपये देणारे. मलाही नाही द्यायचे, संस्थेलाही नाही द्यायचे. तुमचे 2,500 रुपये तुमच्याच नावासमोर कायमचे राहतील. 2,500 रुपये. काय महिन्याला आपण 2,500 रुपये देऊ शकत नाही? याचा परिणाम काय होईल माहिती? याचा परिणाम हा होईल, 2,500 रुपये 4,000 लोकांनी काढल्यानंतर तुमची जिल्हा बँकेची स्थापना होईल. 1 कोटी रुपये आम्ही आमच्या अकाउंट मध्ये दाखवल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला तुम्हाला 100 कोटी रुपये देणं भाग आहे. 100 कोटी रुपये देणं. हे 100 कोटी रुपयाचं वितरण या 4000 लोकांची अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी आम्ही करू. म्हणजे त्यांना आर्थिक लोन, त्यांना बिझनेस लोन, त्यांना एज्युकेशन लोन, त्यांना हाऊसिंग लोन, या 4000 लोकांना त्या पद्धतीने हे लोन देण्याचं काम होईल. नोकऱ्या आज संपुष्टात आलेल्या आहेत. व्यवसाय आम्हाला उभा करण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाही. हे पैसे तुम्हीच तुमच्या पैशावर उभी करू शकता. गोंड पिंपरीतून 100 लोक तयार करा 2,500 रुपये देणारे. अख्ख्या जिल्ह्यातून आम्ही हे काम तयार करू. 3 वर्षात ही बँक राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीला जाईल. हीच बँक जी ब्राह्मणांना 104 वर्षानंतर 58 देशात गेली, ही बँक आम्ही 10 वर्षात 17 ते 18 देशात घेऊन जाऊ शकतो. एवढी लोक आज आमच्याकडे आहेत. एवढी लोक आमच्याकडे आहेत. फक्त तुम्हा लोकांना त्या दिशेने जाणं गरजेचं आहे. त्या दिशेने जाणं गरजेचं आहे. आजपर्यंत आमच्या कोणत्याही नेत्याने आम्हाला ही माहिती दिली नाही. कोणत्याही नेत्याने दिली नाही. आमच्याकडनं 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये घेऊन जात आहे. तुम्ही आता बिहाराला 55,000 देणार आहात. ते 55,000 मला वाटतं 10-15 लोकांना द्या आणि त्यांना सांगा 2,500 रुपये भरा आणि स्वतःची बँक तयार करा. स्वतःची बँक तयार करा. ज्या दिवशी तुमची अर्थव्यवस्था उभी राहील त्या दिवशी तुमचं विहार तुमच्या पैशावर निशुल्क उभा राहील. तुमची मूर्ती, तुमचं रूप तुमच्या स्वतःच्या पैशावर उभं राहील. तुम्हाला कोणत्याही अभिनेत्याकडनं मूर्ती घ्यायची गरज लागणार नाही. आणि जो पैसा देतो तो आदेशही देतो. जो पैसा देईल तो आदेशही देईल. आणि म्हणून हे पैसे 1 कोटी रुपये आम्हाला अनेक राजकीय नेते द्यायला तयार आहेत. आज जर त्यांचे पैसे घेतले तर उद्या त्यांच्या आदेशावर काम करावं लागेल. त्यांच्या आदेशावर काम करावं लागेल. आणि म्हणून आम्ही निर्णय घेतलाय, आम्ही राजकीय लोकांच्या आदेशावर नाही, आमच्या समाजाच्या आदेशावर काम करू. पैसाही समाजाचा असेल आणि आदेशही समाजाचा असेल. त्या पद्धतीने आपण काम करू. बौद्ध परिषद या ठिकाणी आपण आयोजित केलेली आहे. मी तर तसंही तुम्हाला सांगितलं की आम्ही जे बौद्ध आहोत हे 22 प्रतिज्ञावर आधारित असलेले बौद्ध आहोत. 22 प्रतिज्ञेवर आधारित असलेले. आणि म्हणून मी तुम्हाला जाता जाता विनंती करणार आहे, खरे बौद्ध ज्यांना खरे स्वतः जे बौद्ध समजतात स्वतःला, त्यांना मी विनंती करणार आहे की ज्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 22 प्रतिज्ञा
त्याचा उच्चार करायचा आहे. त्यांनी उभं राहा आणि बाबासाहेबांनी दाखवलेला जो बुद्धिझम आहे त्याच्यावर आपल्याला चालायचं आहे. म्हणून मी 22 प्रतिज्ञा या ठिकाणी हिंदीमध्ये, ज्या 22 प्रतिज्ञाने देशामध्ये एवढी खळबळ माजवली, त्या 22 प्रतिज्ञा आपल्याला या ठिकाणाहून पुन्हा म्हणायच्या आहेत. मी तुम्हाला अजून एक सांगू इच्छितो, या 22 प्रतिज्ञा बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लागू झाल्यानंतर दिलेल्या आहेत. संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा दी है. इसका मतलब ये 22 प्रतिज्ञा संविधान के दायरे में है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. ये भारत सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस में छापी हुई है. अगर भारत सरकार इसको छाप सकती है तो हम बोल क्यों नहीं सकते? बोल सकते हो ना? तो बताइए आप बाबा साहब के सही में. मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग आपको मूर्तियां दे रहे हैं उनके हिसाब से पहले तो उससे 22 प्रतिज्ञाओं पठन करवाओ. पहले 22 प्रतिज्ञा बोलो, फिर हम आपसे बुद्ध का रूप लेते हैं. तो चलिए बुद्ध 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं. मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए, अपना हाथ आगे करिए और पूरे होश हवास में ये मेरे पीछे पीछे आप ये 22 प्रतिज्ञाओं का दोहरान कीजिए. मैं ब्रह्म विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा. मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा. मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा. ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है. मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है. ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूं. मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूंगा और न ही कभी पिंड दान करूंगा. मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा. मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा. मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है. मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा. मैं तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूरा पालन करूंगा. मैं तथागत बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा. मैं प्राणी मात्रा पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा. मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा. मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्वों के अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढालने का प्रयत्न करूंगा. मैं मनुष्य मात्रा की उन्नति के लिए हानिकारक और मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करता हूं और बुद्ध धम्म का स्वीकार करता हूं. मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि तथागत बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है. मैं ये मानता हूं कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है. मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बुद्ध धम्म के अनुसार आचरण करूंगा. डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की. सब लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए. मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान. यही भारत की शान है,
यही भारत की शान है, यही भारत की शान है। विजय असो।